के काले राज खोलने की कोशिश कर रही थी और सूरज अब बिना किसी डर के उसका सामना कर रहा था। यह सब देखकर गुलाब सिंह को सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं यह दोनों उसके बस से बाहर न हो जाएं। दूसरी तरफ बिंदिया की हालत वैसे ही खराब हो चुकी थी। घर में कोई उसे पूछता नहीं, सूरज उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता और ईशा से उसकी दुश्मनी जगजाहिर थी। ऐसे में दोनों दुश्मन एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। यही वजह थी कि यह अजब सी शादी रचाई गई। गुलाब सिंह को अपनी खोई ताकत वापस चाहिए थी और बिंदिया को अपना बदला। जैसे ही मंडप में बिंदिया ने सभी की आंखों के सामने घूंघट हटाया, उसकी पहली नजर सूरज पर गई। उसके चेहरे पर न डर था न शर्म, सिर्फ एक सर्द सी चुनौती थी, अब खेल मेरा है। और हाँ, अगर ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ईशा से युद्ध में विजय पाई हो। दादी की तरफ देखकर बोली, अब इस घर की बहू मैं हूँ। खुशबू को घूरते हुए बोली, घर के फैसले अब मैं लूंगी। और सूरज की आंखों में आंखें डालकर बोली, याद रखना मुझे कभी हल्के में मत लेना। फिर ईशा के करीब जाकर धीरे से फुसफुसाई, अब देखते हैं तुम सूरज की जिंदगी में कितने दिन टिक पाती हो। अगर ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। घर में सन्नाटा इस कदर पसरा कि किसी की आवाज निकलना मुश्किल हो गया। हर किसी को महसूस हो गया कि यह वही पुरानी बिंदिया नहीं थी, ये नई बिंदिया थी, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा चालाक और पूरी तरह से किसी के हाथों में खेल खेलने वाली। शादी के बाद गुलाब हवेली में जैसे मातम सा फैल गया था। लोग आपस में धीमी आवाजों में बातें कर रहे थे। आखिर यह सब हुआ कैसे? ईशा से रहा नहीं गया। उसे मालूम था कि शांति से बैठना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। वह चुपचाप दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में पहुंचते ही उसे अंदर से धीमे धीमे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। वह फौरन पर्दे